नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 26,025 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। मार्केट नीचे आया और नीचे में अगर आप देखोगे तो कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 25,950 975 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद ये जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था 26,025 इसका ब्रेकआउट दिया और फिर हमें वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 26,100। तो हमें एक 50 से 80 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। 26,100 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक स्लो एंड स्टडी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया, लेकिन जहां से ब्रेकआउट हुआ था 25 लगभग उसी लेवल के आसपास फर्स्ट टाइम आने की वजह से फिर से मार्केट रिवर्स होते हुए ऊपर गया और क्लोजिंग दी है। तो देखिए अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 26,100 जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 26,200 और 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 26,300 400 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक 26,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 26,000 के नीचे आपको पहला टारगेट मिलेगा 25,900 और 900 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 25,800 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 पॉइंट की सीलिंग 26,000 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 26,200 100 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 26,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो मार्केट अगर फिर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो एक अच्छी खासी पुलिस कैंडल तो बनाई और मार्केट कहीं ना कहीं ये जो बार बार एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 26,000 के ऊपर। तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 26,100, इसके ऊपर निकला तो 200 और 200 के ऊपर फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 26,400। और सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक ये 26,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 26,000 के नीचे 25,800 तक आ सकता है और 800 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,600। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 58,300 एग्जैक्ट मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लिया। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने जो है 58,100 इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक 300 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद एक स्लो स्टडी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 58,400। तो एक 100 से 150 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,400 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 58,600 और 600 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 58,800 900। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 58,300 जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 58,100 और 100 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 57,900 तक जाने के लिए। और देखिए अगर
बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,500 या फिर उसके भी ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,200 100 और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है निफ्टी में, जो कि मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आपको फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं, और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल तो नहीं बोल सकते, एक डोजी कैंडल बोल सकते हैं, और मार्केट जो है इस रेंज के बाहर आप ट्रेड करने लगा है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, यहाँ पर 300 के आसपास बायर एक्टिवेट होकर फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं। तो 400 के ऊपर फिर से हमें 58,800 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सीलिंग की बात करेंगे तो इसको 300 के नीचे निकलने दीजिए, फिर 58,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 57,600। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।